चाहे बच्चों की छुट्टी हो या फिर उनका स्कूलिंग टाइम हो, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। बच्चों का समर वेकेशन हो गया है। आज ही मैसेज आया था सुबह। आज मैंने ना स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है गर्मी का कि जिसकी वजह से ना हुज़ैफ़ को लू लग गई थी। तो हस्बैंड ने कहा बच्चों को स्कूल अभी बिल्कुल भी मत भेजो, और बहुत सारे बच्चे नहीं जा रहे। गाड़ी तो आती है लेकिन वो खाली चली जाती है। आज तनीस और हुज़ैफ़ को ना मैंने स्कूल नहीं भेजा था, और कल रात से जो है ना वो हमारे घर की लाइट बंद हो गई है एक तरफ की। पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ से तार लूज़ वगैरह हो गया है, जिसके वजह से ना एसी चल रही, हीटर चल रहा, लेकिन घर की जितनी भी लाइटिंग है ना पूरी बंद हो गई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कल मुझे, अंधेरे में खाना बनाना पड़ा। तो हस्बैंड ना बुलाए हैं बनाने वाले के, वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसको दिखवा रहे थे। मैंने कहा कि आप काम में जाने से पहले आप इसे सही करवा दीजिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक का काम होता है ना वो हम लोगों के दिमाग के परे होता है। मतलब वो बार बार अब वो क्या पूछ रहा, क्या कह रहा, हम कुछ समझ नहीं आता है। अब हस्बैंड अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करवाते हैं, कहाँ से तार सेट करवाना है, कहाँ से कट करवाना है, क्या करना है। तो मैंने उन्हें फ़ोर्स किया कि आप अपने रहते ही करवा दें, उसके बाद फिर आप काम में चले जाइएगा। जब तक हस्बैंड उसके साथ में काम करवा रहे थे ना, वो अपना पूरा कर रहा था, तो तब तक ना मैं झाड़ू लगा रही थी। सामने आंगन का झाड़ू मैंने ना लगा कर आ गई थी। इतना ज़्यादा धूप हो रही, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 8:30 हुआ है। इतना ज़्यादा धूप हो रही है कि मतलब बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने ना जल्दी से गई और बाहर का झाड़ू लगाकर आंगन का और कचरा फेंक दी थी। अब ये पीछे ना, ये जो कचरा देख रहे हैं आप, यहाँ पर ना मैं अपने बकरा को बांधती हूँ। सामने इतना ज़्यादा गर्मी रहती है धूप की वजह से ना, वो कुछ खाता पीता नहीं है, खाना पीना छोड़ दिया है। तो सब लोगों ने कहा कि इसको ना ठंडे जगह पर रखो। जब ठंडे जगह पर रखोगे ना तो ऑटोमेटिक इसका थोड़ा सा जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं ना यहाँ पर पीछे लाकर ही समय पर बांध देती हूँ, क्योंकि अपने जैसी जान सबकी समझनी चाहिए। तो इस समय पर मैं यहीं पे बांधती हूँ। अब एक्स्ट्रा काम ये भी बढ़ जाता है कि पीछे पानी डालकर धो देती थी पहले, लेकिन अब बकरा बंध जाता है तो पत्ता भूसी वगैरह खाता है ना, तो यहाँ पर भी पूरा फैल जाता है। तो यहाँ पर कभी ना मैं कचरा उठा कर ना सब फेंकूँगी। अच्छा जी, आज ना मैं खाना वगैरह की कुकिंग की रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लेफ़्ट ओवर भी बचा हुआ था और ज़्यादा मैंने कुछ बनाया नहीं था। सिर्फ दाल चावल ही नॉर्मल बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए मेरे बच्चों को तो दाल चावल ही चाहिए तो चाहिए। तो सोचा आप लोगों के साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे काम को करती हूँ और कितने टाइम में मैं फ्री हो जाती हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि हम लोगों की जो लाइफ होती है ना वो बिल्कुल बिज़ी ही होती है। जब बच्चों का स्कूल चलता है तो भी हमें वही शेड्यूल अपनाना पड़ता है, और जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना तो भी वही शेड्यूल चलता है। कचरा वगैरह ना मैंने फेंक दिया था, और ये बाहर का आंगन है, और ये धूप आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ों की धूप हो गई है। पूरा मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगा करके ना मैं पानी डाल रही थी पौधों में। और कार ना हम लोगों की बुकिंग में गई थी। एक बार अच्छे से पानी डाल दो ना, उसके बाद दिक्कत नहीं रहती है। मतलब नेक्स्ट डे के लिए फिर भी डालना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। इसके वजह से पूरा जितना भी मॉइस्चर होता है ना वो सारा उड़ जाता है। मैंने ना सीढ़ी के ऊपर भी कुछ छोटे छोटे पॉट्स रखे थे ना, तो यहाँ बेचारे यहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए मुझे ना बाल्टी से लेकर ही चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबी जो पाइप थी ना वो फट गई है, दूसरी लाना है। और छोटी सी पाइप है ना, वो यहाँ तक पानी यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए मुझे बाल्टी और डब्बे से लेकर के डालना होता है। और बस एक ही प्लस पॉइंट होता है कि जब बच्चों की स्कूल चलती है ना तो हमें बहुत जल्दी उठना पड़ता है। मतलब टेंशन रहती है कि बच्चों का टिफ़िन करना है, पैक करना है, और
नाश्ता कराकर बच्चों को भेजना है। लेकिन जब समर वेकेशन आ जाता है तो बस थोड़ा सा रिलीफ़ यहाँ पर मिलता है कि आराम से उठो और आराम से घर का काम कर लो, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सारा काम होने के बाद ना मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद आज जो सबसे बड़ा काम है ना वो है कपड़े तह करना। अच्छा, अब जिन ख़वातीनों को ना सबसे बोरिंग काम लगता है ना ये कपड़े तहाना, तो वो ना इसे लास्ट में करें, सब कुछ छोड़ दें, मतलब ये कपड़ों को छोड़ करके ना सारे कामों को निपटा लें, उसके बाद ये काम करें। क्योंकि मुझे भी सबसे ज़्यादा बोरिंग काम जो लगता है ना वो है कपड़ों को घड़ी करना। मतलब एक बार धोना, फिर सुखाना, उसके बाद फिर तह लगा कर रखना। अच्छा, आज जो कपड़े थे ना मुझे तहाने थे वो कुछ घर के थे और कुछ कपड़े जो थे ना वो नए थे। बहुत सारा कपड़ों का पहाड़ हो गया था, तो मैंने इस काम को ना लास्ट में ही आज किया, क्योंकि आज खाना की थोड़ा सा छुट्टी थी, दाल चावल ही मैंने नॉर्मली बनाया था, बच्चे खा लिए थे। अब सब खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर मैं लगी थी कपड़े तहाने में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है और मुझे तो इतना बोरिंग लगता है ना, बस कपड़े तहाने के लिए कोई ना बोले, इसलिए सबसे लास्ट में ना मैं ये काम करती हूँ। और जितने भी नए कपड़े हैं ना वो सब मैं अलग रखूँगी, और जितने पुराने कपड़े हैं ना वो बच्चों के सेट कर दूँगी। इन सब में ना प्रेस करना है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो धो भी नहीं आता है, तो 2-2 4-4 कपड़े निकाल करके ना मुझे प्रेस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि कितनी भी समय कहाँ जाना पड़े ना तो कुछ पता ही नहीं रहता है। इसीलिए जब कपड़े में प्रेस रहते हैं ना तो मतलब निकालो और पहन के तुरंत चले जाओ। और मेरे मायके की तरफ ना धोबी आता है, पूरे कपड़े को बांध दो, वो गिन करके ले जाएगा और प्रेस करके लाकर दे देता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, आते ही नहीं हैं, तो खुद ही से करना पड़ता है। और मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम, मतलब जितने भी घर के काम होते हैं ना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे लगता है ये सिर्फ कपड़ों का। और अभी मैं मायके से आई थी ना, 2-3 दिन के लिए गई थी, मायके से आई थी ना, तो बच्चों के कुछ नए कपड़े भी थे, तो मैंने ना सारे के सारे वॉश कर लिए थे और बस अब इन्हें सेट कर दूँगी अपनी जगह पर। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख लिए हैं, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के पास में। और ये छोटे छोटे से कपड़े जितने होते हैं ना इन्हें तहाना तो और दिमाग ख़राब होता है। बड़े बड़े तो ठीक भी रहते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कपड़े में तो और एक गुम जाते हैं। एक पैंट ढूंढो तो किसी की टी शर्ट मिलती है तो किसी का पैंट नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जितने भी हैं ना ये सब अभी तनिष्क के ही हैं, क्योंकि दोनों बच्चों के अलग अलग मैं कपड़े रखती हूँ ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पूरे मिक्सअप नहीं होते हैं। और कौन कौन अपने मायके चले गए हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंच रही तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं तो सिर्फ़ अभी 2 दिन के लिए गई थी, इंशाल्लाह बकरीद के बाद जाऊंगी तो अपने मायके में थोड़ा मैं भी एंजॉय करके आऊँगी, क्योंकि कुर्बानी के लिए बकरा ले लिए हैं ना, तो उसके वजह से मैं अभी घर से नहीं निकल पा रही हूँ। घर के कामों के अलावा भी इतने सारे काम हो जाते हैं एक्स्ट्रा कि ना चाहते हुए भी हमें उन कामों को करना ही पड़ता है। कहीं जाना हो तो भी यही तैयारी, कहीं से आओ तो भी यही तैयारी। पूरे कपड़ों को ना मैं अच्छे से अपनी अपनी जगह पर पूरा सेट कर दूंगी। जो लोकल पहनने वाले कपड़े हैं उन्हें अलग रखूंगी और जो नए हैं ना उन्हें अलमारी में जमा दूंगी। और हमारे यहाँ पर इस समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है कि बाहर निकलो। और शाम को खाने में अभी क्या बनेगा ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि अब लाइट बन चुकी है, पूरे घर की लाइट बंद थी। शाम को डिसाइड होगा कि क्या बनेगा।
ये छोटे छोटे कपड़ों को ना मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, ज़्यादा ढूंढने में फिर दिक्कत नहीं जाती है। और तनिष्क के अलग कर देती हूँ छाँट कर, हुज़ैफ़ का अलग रख देती हूँ। सबसे ज़्यादा समय जो है ना वो इसी में ख़राब होता है। जितना हो सकता है ना उतना काम को मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ओवर वर्क करने के वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। इसलिए आराम से एक एक काम को सिलेक्ट करो और करते जाओ, क्योंकि एक दिन में अगर हम पूरा काम निपटा लेंगे ना फिर दूसरे दिन के लिए फिर बैठ ही जाएंगे। इसीलिए एक एक काम को सिलेक्ट करो और एक एक काम करते जाओ। इससे ज़्यादा थकान भी नहीं होती है और हमारा जो काम है ना वो भी आसानी से हो जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहा करिए। जितना होता है उतना ही करिए, क्योंकि हमें कोई अवार्ड नहीं दे देगा कि हमें कोई अवार्ड दे देगा। बस बदले में हमें वीकनेस लगेगी और हमारी तबीयत जो है वो ख़राब होगी। इसलिए करना तो हमें ही है, लेकिन आराम से। और यहाँ पर ना थोड़ा सा आंधी तूफ़ान का भी माहौल बन रहा है। कभी कभी इतना तेज़ हवा चलती, आंधी आती है ना कि पूरा घर भर जाता है। तो जितना भी क्लीनिंग कर लो ना, लेकिन वो जितना एक बार में आकर ही सब तबाह कर जाती है। पूरे चारों तरफ से डस्ट ही डस्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे ना आगे पीछे दोनों तरफ घर के खेत ही खेत लगा हुआ है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कि गहाई होने के बाद इतना ज़्यादा डस्ट होता है, ऊपर से आंधियाँ चलती हैं ना तो पूरा घर ही भर जाता है। लेकिन रोज़ की क्लीनिंग मैं वैसे भी नॉर्मली वाली कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं डीप क्लीनिंग डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इस समय पर मेरे कमर में अभी दर्द ठीक नहीं हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे आराम लग रहा है और लग जाएगा। लेकिन ये घर का काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। प्लस ये बच्चों के समर वेकेशन में ना और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो हम 4-6 घंटे के लिए ना फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री कि चलो बच्चे स्कूल गए हैं। लेकिन जब घर पर रहते हैं ना तो हर वक्त इन्हें देख रेख की ज़रूरत होती है। तो फाइनली आप लोगों से बात करते करते मेरे सारे कपड़े जो हैं वो तह लग गए थे, और बस से ना मैं इन्हें साथों साथ ना जमा भी रही थी। नए कपड़े मैंने अलमारी में डालकर आ गई थी, और ये डेली यूज़ वाले जो है ना ये मैं अलग रखूँगी। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, और जो ज़्यादा मुझे काम बोरिंग लगता है ना वो मैं लास्ट में ही करती हूँ। सुबह से लेकर नहीं बैठती हूँ कि ये आधे 1 घंटे 1.5 घंटे इसी में ख़राब हो जाते हैं, इसके जगह पे ना दूसरे काम हो जाते हैं। इसलिए ना ये सारी चीज़ों को ना मैं लास्ट में ही करती हूँ, एकदम माइंड फ्री, टेंशन फ्री, बिल्कुल आराम से करती हूँ, और चीज़ें जब मुझे याद रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब